जुमेरात मुज़ाकरात की डेडलाइन से पहले ही जो मुज़ाकरात के इम्कानात थे वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों जानब से एहतजाज रोकने की तैयारी और पीटीआई की एहतजाज करने की तैयारी, दोनों तरफ से भरपूर तैयारियां जारी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, जो इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि हमने मुज़ाकरात के रास्ता खोला हुआ है और मुज़ाकरात के लिए हमने जुमेरात का दिन दिया हुआ है, जुमेरात तक की डेडलाइन है। उसके बाद फिर जो है वो अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए और हमारी जो 3 शराइत हैं वो पूरी हुई तो यही जो यानी धरना है या एहतजाज है, ये काल जो है ये तो रुकेगी नहीं, मगर ये धरना या काल जो है वो जश्न में तब्दील हो जाएगी। तो अब आज चूंकि जुमेरात का दिन है और ये थी आखिरी डेडलाइन यानी कि मुज़ाकरात की, मगर मुज़ाकरात जुमेरात आने से पहले ही रात गए, जो गुज़श्ता रात गुजरी है तो उसमें रात गए क्या हुआ है कि रावलपिंडी पुलिस ने इमरान खान पर एक मुकदमा और दाखिल कर दिया है। तो नाजरीन, इस तरह ये नज़र आता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो खटाई में पड़ते दिखाई दे रहे हैं और दोनों तरफ से भरपूर तैयारियां जारी हैं। यानी पीटीआई की तरफ से एहतजाज करने की तैयारियां जारी हैं और हुकूमत की जानब से एहतजाज रोकने की तैयारियां भरपूर की जा रही हैं। तो गुज़श्ता रोज़ जिस तरह मैंने गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आईजी इस्लामाबाद ने एक भरपूर इस्लामाबाद में पावर शो किया है और पुलिस ने काफ़ी तादाद जो थी पुलिस की थी उसने यानी कि आईजी जिंदाबाद, डीआईजी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर मार्च किया है और वो इस तरह नज़र आ रहा था जिस तरह एक एहतजाजी जुलूस आ रहा है। तो ये यानी कि उस तरफ से यानी हुकूमत की जानब से तैयारियां हैं और पीटीआई की भी फुल जो है वो तैयारी नज़र आती है यानी कि एहतजाज की। तो जो यानी ये मुज़ाकरात थे वो तो यानी कि वो तकरीबन ख़त्म होते हुए दिखाई दिए हैं। यानी जुमेरात का दिन गुजरने से पहले ही आज यानी ये इस वक्त जो है 10 बजे का टाइम है जब ये मैं वीडियो यानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तो ये पोजीशन मैंने आपको बता दी है कि ये इम्कानात ख़त्म हो गए हैं, जबकि ये मुकदमे कोई 8-9 मुकदमे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में इमरान खान पर मौजूद थे, उसके बावजूद भी रात गए जो यानी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये एक साफ दिखाई देता है कि ये यानी मुज़ाकरात खटाई में पड़ चुके हैं और यानी ये एक अफवाह जो थी कि उधर उस तरफ से यानी कि जो इमरान खान कहते हैं कि मैंने मुज़ाकरात किन से करनी है जिनके हाथ में ताकत है। तो कुछ जो एंकर हैं उनकी जानब से ये भी कहा जा रहा है कि उधर से जो यानी कि मुज़ाकरात के लिए जो एक नुक्ता पेश किया गया वो ये है कि 2 साल तक इमरान खान को यानी वो फॉरेन कंट्री किसी भी मुल्क जा सकते हैं या मुल्क के अंदर सुकून से बैठ सकते हैं। ये था जिस पर शायद यानी कि मुख्तलिफ एंकर जो हैं उनकी जानब से कहा जा रहा है कि जहां आके डेडलॉक हो गया, जहां आके मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल
اور آنے والے وقت میں جس طرح کے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حالات انتہائی کشیدہ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ حکومت کی جانب سے بھی بھرپور تیاریاں احتجاج روکنے کی ہیں، اور اس بار جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی احتجاج کرنے اور پھر یہ احتجاج جو ہے یہ دھرنے میں تبدیل کرنے کا جو اشارے مل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ واپس نہیں آنا، تو اس طرح کیا صورتحال ہوں گے وہ انتہائی کشیدہ ہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر جو ہمارے جوان مامور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔